एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक अब देखते हैं कि क्या होता है। एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक और विमा देखते हैं कि क्या होता है। मतलब है कि आप इसकी वैल्यू भी निकालना है, आपको यूनिट भी निकालना है, डायमेंशन भी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो का आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 9 × 10⁹ उसके बाद न्यूटन इंटू कुलाम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कुलाम स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर, ये उसका वैल्यू होता है। एप्सिलॉन जीरो को वैल्यू निकालना है तो आप इसको इसके नीचे रख दीजिए, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और 9 × 10⁹ यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद ये पूरा मात्रक भी इधर चेंज हो जाएगा, तो कुलाम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और इधर साइड में केवल आपका एप्सिलॉन जीरो बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अगर एप्सिलॉन जीरो को इस तरफ ले लेते हैं तो 1/4 पाई का मान 3.14 और उसके बाद 9 × 10⁹ और यूनिट जो बनी रहेगी वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मान, अगर आप इस डेटा को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जैसे मल्टीपल करके उसके बाद इसमें डिवाइड करने के बाद, तो 8.85 10⁻12, ठीक है ना, 8.85 × 10⁻12 कुलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन जीरो का मान आपका निकल आएगा, ये वैल्यू आपका निकल आएगा, ठीक है। जीरो का मान हम देख चुके हैं। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.8 एप्सिलॉन जीरो का मान 8.8 × 10⁻12, उसके बाद कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, अगर मात्रक निकालने का प्रयास किया जाए, तो एप्सिलॉन जीरो का ये जो यही है, यही इसका मात्रक बनता है, तो कुलाम ऊपर हो जाता है कुलाम स्क्वायर और नीचे हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका बन जाता है, मात्रक बन जाता है। अगर विमा निकालने का प्रयास करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो कुलाम का होता है 80, कुलाम का विमा जो होती है 80, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं, अगर न्यूटन है तो न्यूटन का जो विमा होता है mLT T⁻², और उसके बाद यहाँ मीटर का हो जाएगा L स्क्वायर, यहाँ से 80 अंदर स्क्वायर कर देते हैं तो ये A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर L और L मल्टीप्लाई होगा तो L³ हो जाएगा, नीचे होगा mL⁻³ और T⁻², ये हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m हमारा इनवर्स में चला जाएगा, m हमारा इनवर्स में रहेगा, और उसके बाद L ऊपर जाएगा तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा पावर, और T ऊपर जाएगा तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर प्लस में ऑलरेडी है तो T⁻4 हो जाएगा, 2 मिलके 4 हो जाएगा, और A साइड में लग जाएगा A स्क्वायर। तो ये हमारा एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया, ये मान हो गया, पहले ही हम निकाल चुके हैं। ये एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो जाता है और ये विमा हो जाता है। ये आपको ऑप्शन में 1 नंबर में 2 नंबर में कहीं भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप प्रैक्टिस ठीक तरीके से कर लीजिएगा।